आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का पांडे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है, वेलकम है। मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी खान सर, आप सभी लोगों को इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था और आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को अंत तक देखा होगा और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रही होंगी, जो भी डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये सब चीज़ों की स्टडी आपने कर ली होगी अच्छे से। और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था जो उस पर बनते हैं और उम्मीद करता हूँ वो भी आपको आ गया होगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे की चीज़ लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स होता है, ठीक है, उसी को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ये बात आप छोटी सी जानते होंगे, ठीक है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का जब भी मैंने बोला दिमाग में तो आपके ये तो बन ही गया होगा, y इक्वल टू क्या? log ऑफ x टू द बेस a, ये चीज बन गया होगा। जैसे मैं मॉडुलस फंक्शन बोलूं तो y इक्वल टू मॉड x बन जाता है। साइन फंक्शन बोलूं तो y इक्वल टू साइन x बन जाना चाहिए। तो अगर ये चीज बन रहा है तो जान लीजिए अच्छा है। अब यहाँ पे x हमारा क्या होगा? डोमेन, और y हमारा क्या होगा? रेंज होगा। देखो, अगर लॉग को अगर हम हिंदी में देखें, लॉग को अगर लॉग की मैं आपसे हिंदी बोलूं तो आप कहेंगे लोग। लॉग की हिंदी क्या होगी? लो। लॉग की हिंदी क्या होगी? लो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डोमेन और रेंज समझाना चाहूं तो हम लोग इस बात से कनेक्ट करके डोमेन और रेंज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कैसे? आप ऐसे सोचिए, ये लोग हैं, हम सभी लोगों के ऊपर कौन होता है? हम सभी लोगों के ऊपर कौन होता है? आप कहोगे भगवान। भगवान की सोच हम लोग के लिए कैसी होगी? आप कहोगे सर हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि माँ बाप से भी बढ़ के भगवान होते हैं। तो भगवान जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी भी निगेटिव नहीं सोच सकते, तो वो तो हम सब के माँ बाप हैं, तो वो भी तो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि हम सभी लोगों के ऊपर कौन होता है? भगवान। और यहाँ पे भगवान कौन बन जा रहा है? यक्स। तो यक्स हमेशा क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। यक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लॉग के ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम सभी लोगों के ऊपर भगवान है और भगवान की सोच हमारे लिए हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ये बात एकदम कंफर्म हो गई है। मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमारा यक्स हमेशा क्या होगा? लाई करेगा। ये बात हमको समझ में आ चुकी है। और इसी को तो हम डोमेन कहते हैं लॉग का। इसी को तो हम डोमेन कहते हैं। लॉग का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। बाकी हम, ये बेस है हमारा। बेस की कहानी तो हमें पता ही है, जो एक्सपोनेंशियल में बेस होता है वही बेस यहाँ पे भी होगा। भाई जो बेस होगा हमारा 0 और 1 के बीच होगा तो इसके बीच में डिक्रीजिंग होगा, और 1 से बड़ा होगा तब ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये बात आप लोगों को मालूम है ना। लॉग के ऊपर वाला हमेशा 0 से बड़ा होगा, और जो बेस है, बेस आपका हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। 1 से बड़ा वाला डिक्रीजिंग होगा और 1 से छोटा वाला क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं y की। y आपको मालूम है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच लाई करता है। y का मतलब रेंज। तो हमारा जो रेंज है ना, हमारा जो रेंज है वो रियल नंबर होता है। ये इतनी बात हमको आई थिंक रिवाइज हो गई होगी, और ये बात ना ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये समझने वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि लॉग के जो ऊपर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो बेस होगा ये और ये हो सकता है, और y आपका ये और ये हो सकता है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी होती है। अगली बात, इसका आपको ग्राफ याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? ग्राफ भी याद रखना होता है। तो देखिए ग्राफ हम कैसे इसका याद रखेंगे। देखिए ग्राफ ध्यान दीजिए। अब लॉग का मैं ग्राफ ऑफ लॉग की बात करने चल रहा हूं।
ग्राफ ऑफ लॉग की बात होने जा रही है। पहला देखो, जब हमारा बेस क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जब हमारा 1 से बेस बड़ा होगा तो जो हमारा ग्राफ होता है कुछ इस तरह बना करता है। जो लॉग का ग्राफ होता है कुछ इस तरह बना करता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ना 1,0 होता है। ये पॉइंट 1,0 कब हुआ होगा, जब x की वैल्यू आपने क्या ली होगी, 1। जब x की वैल्यू आपने 1 ली होगी तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ होगा, log ऑफ 1 टू द बेस ए हुआ होगा और y की वैल्यू 0 हो गई होगी। तभी तो ये पॉइंट 1,0 हो गया। और ये जो ग्राफ अभी आप देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है स्टिकली इंक्रीजिंग में है, बात ध्यान रखो। तो अगर बेस 1 से बड़ा होता है हमारा तो हमारा लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी, अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच है तब हमारा जो फंक्शन होता है स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनाया जाता है, इस तरह बनाया जाता है, ध्यान देना ना, यहाँ पे इस तरह बनाया जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है 1,0 वाला पॉइंट होता है। बाकी ये भी ग्राफ है क्या, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ए का ही ग्राफ है, इसी का ग्राफ है। लेकिन कब है, जब बेस हमारा क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, तब ये ग्राफ है। तो ये चीज भी आप लोगों को 101% समझ में आ गई होगी। यहां तक की चीज बच्चों आप लोगों को क्या रखना है, माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। अब आगे की चीज, इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात करता हूं मैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन जैसे ऐसे है, अगर मैंने ऐसे लिखा है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ए, तो यहाँ भी, अब ये क्या है, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन भी है या इसको लॉग फॉर्म में कह सकते हो। अगर ये लॉग फॉर्म है तो क्या बनानी होगी बताओ, पावर फॉर्म बनानी होगी। क्या बनानी होगी, लॉग फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी होगी। डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला साथ है, ऊपर वाला साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर वाले को साथ कर लो ना, लॉग को कट कर दो। अगर पावर फॉर्म में जा रहे हो तो a की पावर b, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, लॉग फॉर्म से हम पावर फॉर्म में आ गए। ये बात आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, जैसे आपको याद होना चाहिए। log ऑफ 8 बेस में 2 और यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर फॉर्म क्या होगी, डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला साथ है, ऊपर वाला इक्वल टू करके log को कट कर दो, 2 की पावर 3 देख लो, दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं, दोनों साइडें इक्वल आ गई कि नहीं बताओ, आ गई। तो इस तरीके से लॉग फॉर्म से कहाँ आते हैं हम, पावर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। जैसे और एग्जांपल देख लो, अच्छे से। यहाँ पे जैसे देखो 1/8 है और यहाँ पे -3 है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/8 इक्वल टू देखो 2 की पावर -3, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 1/8 है ना, ये चीज आप जानते हो। जैसे यहाँ पे देखो log ऑफ 10 बेस में 10 इक्वल टू 1 है, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो ये सब चीजें हो रही हैं। लॉग फॉर्म रहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आओगे, पावर फॉर्म में आओगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ भाई आगे, आ जाओ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर। कहां आ जाओ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे या इनइक्वेशन पे आ जाओ। महत्वपूर्ण यही है। जैसे यहां पे देखना log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन b है,
log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन b है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को देखना होगा। बेस अगर 1 से बड़ा है तब तो आपका जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर आपका जो है बेस 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ध्यान दो, अगर फंक्शन 1 से बड़ा है मतलब बेस 1 से बड़ा है ना। अब देखो यहाँ पे x आपको चाहिए है, बेस 1 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 2 3 5 ये सब बेस है और आपको x की वैल्यू चाहिए है, तब ये इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, और हमें क्या कर देना होगा, a की पावर b कर देना होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से ओपन किया जाता है। लेकिन अगर हमारा बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, तो सबसे पहले देखो डिक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वैसे एक माइनस जो बदल दे आपका इनइक्वालिटी का साइन, है ना। तो बेटा अगर डिक्रीजिंग है, ध्यान दो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी के साइन को बदल दो, ये ग्रेटर देन है ना तो ये लेस देन बन जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ध्यान देना, जब हम a की पावर b से छोटा जाने लगेंगे तो हमें कुछ टाइम बाद 0 मिलेगा, फिर कुछ टाइम बाद निगेटिव भी मिलने लगेगा। ऐसे समझो जैसे x लेस देन 2 की पावर 3 है तो x लेस देन 8 होगा, 8 से छोटा जाओगे तो आप ये जानते हो ये 0 हो गया, इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 8 यहाँ कहीं है, 8 से छोटा जाओगे तो ये सारी वैल्यू मिलेगी कि नहीं बताओ, ये सारी वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो आपका x होता है, x हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो अगर हम 8 से छोटी वैल्यू लेने लगेंगे तो 0 के बाद हमको निगेटिव भी मिलने लगेगा। इसलिए ठहरो, क्या करो, ठहरो और यहां ग्रेटर देन 0 कर दो। क्या कर दो, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी होगी, हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर हम यहाँ पे ये बार्डर जानते हो ना, बार्डर, अगर बार्डर नहीं लगाएंगे भैया, बार्डर को अगर आप क्रॉस कर दोगे ना तो भुने हुए मिलोगे घर पे। इसलिए बार्डर को बहुत ध्यान देना होता है। बार्डर, हम भाई अपने बार्डर पे हैं कि बार्डर को क्रॉस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है सचेत होकर जो है इधर से उधर करेंगे। तो ये बार्डर है बाबू, बार्डर, सरहद, समझ रहे हो ना। तो ये 0 की बाउंड्री आपको लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे तो दिक्कत क्या है, निगेटिव वाली वैल्यू मिलने लगेगी और दिक्कत आ जाएगी, निगेटिव वाली वैल्यू मिलने लगेगी और उससे दिक्कत आ जाएगी। अब अच्छा, एक इनइक्वालिटी और लगे, यहां समझ लो, अगर यहीं पे इक्वल टू लगा दूं तो यहां पे इक्वल टू लग जाएगा, यहां इक्वल टू लग जाएगा, यहां मत लगाने लगना, 0 पे ना लगेगा, 0 पे ना लगेगा, क्योंकि 0 से बड़ा ही होता है लॉग में, 0 ना हो सकता है, इसलिए यहां पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो ये यहां तक बात आपको समझ में आ गई है ना, बोलो बोलो, यस 101% आ गई होगी। आओ देखते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं। जैसे ये है, देखो यहां पे भी हमें सबसे पहले बेस को देखना पड़ेगा ना। तो बेस 1 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, बेस 1 से बड़ा। और बेस क्या हो सकता है, बेस आपका 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, अर्थात डिक्रीजिंग भी हो सकता है 101% हो सकता है। बेस अगर 1 से बड़ा है ना, बड़ा मतलब धनी व्यक्ति, और अगर आपके पास धन है तो आपके लिए कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा अगर आपके पास धन है तो इनके पास बाबू धन है। तो यहाँ पे x अगर निकालना चाहेंगे, बेस 1 से बड़े के लिए निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो साइन है उसको नोट कर लो और a की पावर क्या कर लो, b। अब यहाँ पे ध्यान दो, a की पावर b जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8
की वैल्यू जब हम 8 से छोटी लेने लगेंगे बाबू, तो हमें क्या होगा, 0 के बाद निगेटिव भी मिलने लगेगा, लेकिन 0 से तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। इस वजह से हमें यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा। ए की एक्स की वैल्यू ए की पावर बी से छोटी है, तो 0 के बाद हमको निगेटिव भी मिलने लगेगा, इसलिए हमें ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इधर ध्यान दो, जब हमारा बेस क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो डिक्रीजिंग होगा ना, बुरा दौर हमारा चलेगा। तो पहली बात तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना डिक्रीजिंग के टाइम। तो यहाँ पे अगर x निकालना चाहते हैं तो x लिखेंगे, और यहाँ पे छोटा है ना तो बड़ा कर देंगे, और a की पावर b। आप कह रहे होगे सर आप इसमें क्यों ग्रेटर देन 0 नहीं लगाते हो, कहें लगाएंगे भाई, a की पावर b 2 की पावर 3, x का मान 8 से बड़ा, हम 8 से बड़ा जाएंगे तो हमको तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ना, 8 से छोटा आने पे निगेटिव मिल सकता है, 8 से बड़ा जाने पे तो हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन 0 मत लगाने लगना, इतना जज्बात सही नहीं है, जितना जज्बात सही नहीं है बेटा, ध्यान देना। और सुनो, यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा दूं ना, तो इक्वल टू यहां भी लगा देना और यहां भी लगा देना, और भूल से भी 0 पे ना लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक बात समझ में हमारे सभी एस्पिरेंट्स को 101% आ गया होगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लॉग की जो खतरनाक वाली कंडीशंस हैं वही हैं ना, बाकी तो लॉग में ये तो पता ही है, क्या पता है लॉग में ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट, ये सारे फार्मूले तो जानते ही हो कि भैया इन लॉग आपको मालूम ही है, इन लॉग में आपको मालूम है कि अगर पिंटू है तो इंटू किया जाता है, पिंटू है तो इंटू किया जाता है, इंटू है तो पिंटू किया जाता है। मतलब अगर लॉग में प्लस है, क्या है, लॉग में अगर प्लस है तो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी कब, जब बेस सेम होगा तब ना, जब बेस सेम होगा तब। यहां पे देखो बेस सेम है ना, और यहाँ पे पिंटू का साइन है, तो हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाले का करना है ऐसे, तो कभी भी बेस सेम होगा तो क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, ध्यान देना। दूसरा जैसे अगर ऐसे होता, ये लॉग जैसे 6 है, तो लॉग 6 को एक बच्चे ने कहा सर इसको आप ऐसे लिख दो 1 × 2 × 3, हम कहे अच्छा, तो यहां पे हमें लॉग देखो मल्टीप्लाई में दिख गया, लॉग मल्टीप्लाई में दिख जाए तो क्या करना होता है बताओ सर, पिंटू हो तो इंटू करना है और इंटू हो तो पिंटू करना है सर, तो यहां इंटू है तो पिंटू कर दो, ऐसे इंटू को बाबू क्या कर दो, पिंटू कर दो ना, अगर इंटू में है तो इस तरीके से क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां तक बात हमारे सभी एस्पिरेंट्स को यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ना, और वीडियो किस लेवल का लग रहा है, कैसे लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अगले क्लास में हम और तगड़े से आपको पढ़ाएं, और तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट और तगड़े तगड़े ना क्वेश्चंस लेकर आए आप लोगों के लिए। तो प्लीज ना, कहते हैं ना जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और अगर हम लाइव पढ़ रहे हो या रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हो तो पढ़ लेने के बाद कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं सोच होनी चाहिए कि अगर हम कर देंगे तो जान जाएंगे सर ये भी देखे थे, इतनी छोटी सोच रख के कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे, इस बात को जान लो ना। जिनकी यहां पे ध्यान दो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया यहां पर, और यहां पे 2/3 है, हमने कहा x की वैल्यू बताओ, हमने क्या बोला, x की वैल्यू बताओ, हमने कहा x का मान बता दो, तो आपने कहा सर देखो यहां पर क्या है, पिंटू है, हम इंटू करेंगे, हमने कहा कर दो,
तो आपने कहा x का हम 1/6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहे ठीक है कर दो, तो आपने कहा x/6 आएगा, बेस तो 8 ही रहेगा ना, हाँ बेस 8 ही रहेगा, और यहाँ पे 2/3। आपने बोला डरने की क्या बात है सर, जब ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक, हमने कहा बहुत अच्छी बात। आपने कहा 8 की पावर 2/3, हमने कहा ओ, अब 8 को आपने कहा सर 2 की पावर 3 लिख दो। अच्छा, अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x/6 इक्वल टू 2 की पावर 2 का मतलब तो अभी तक 4 ही होता था। 6 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा। तो देख लो ना, लॉग के बेसिक रूल से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया कि नहीं। आप कहोगे हाँ आपने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको इस तरीके से आना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहां पे देखिएगा, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। यहां पे 1 लिखा है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना, x का मान निकालना। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपने कहा क्या प्रॉब्लम है, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो। ये लॉग फॉर्म है कि नहीं बताओ, कितने लॉग हैं, हाउ मैनी लॉग। आप कहोगे 2 लॉग हैं, तो जितने लॉग उतनी बार पावर फॉर्म में, 2 लॉग है ना, 2 बार पावर फॉर्म में आना है, ठीक है। और पावर फॉर्म में आते समय क्या करना है, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाले को अपने साथ कर लो, ऊपर यही तो है, मुझे तो ऊपर यही दिख रहा है, हाँ ऊपर मुझे ये दिख रहा है। ये लॉग तो आपका स्वाहा ही हो जाएगा, और 2 की पावर क्या बनेगा 1, 2 की पावर 1 अभी तक क्या होता है, आप कहोगे 2 होता है। अब ये फिर लॉग फॉर्म में आ गया। अच्छा, ऊपर डरने की क्या बात है, ऊपर वाले को साथ करोगे, लाख को भूल जाओगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 6 भूल से ना यार बोलना, भूल से भी 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, 9 हुआ, 3 × 3 होके 9 होगा, ठीक है। इस तरह डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। देखिए डरने की कोई बात नहीं अगर ऊपर वाला आपके साथ है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इस तरह दे रहा हूं। तो लाख के ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हो, मिटा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है डियर, कोई बात नहीं है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम कह रहे हैं घर से नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन अगर पांडे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आप। सॉल्व देखिए कितने, हाउ मेनी लॉग। आप कहोगे देयर आर, कितने आदमी थे 2, तुम कितने थे 3। सर 3 लॉग हैं, 3 लॉग है। कितनी बार पावर फॉर्म में आना है, 3 बार आना है, 3 बार। आ जाओ आ जाओ। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाले को साथ कर लो, फलक तू गरज तू। बस देखो फलक वाले को साथ में कर लेना बेटा। और 3 की पावर क्या 1, 3 की पावर 1 मतलब जान ही रहे हो, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब यहां देखो 2 लॉग दिख रहा है, हाँ ठीक है। फलक तू गरज तू, अब ये फलक 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 ना, ऊपर वाले को साथ कर लो, और ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये 3 की पावर 3 हो जाएगी, और क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब यहां ऊपर में कौन है, ये है ये। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 27 हो जाएगा। बताओ यही आंसर आया। तो इस तरीके से ये देखो क्या हुआ, लॉग के बेसिक जो तरीका था कि भाई लॉग रहे तो पावर फॉर्म में आ जाओ, पावर रहे तो लॉग फॉर्म में चले जाओ। उस बेसिक से देखो ये सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं कि नहीं, लग जा रहे हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉग में बहुत सारे बेसिक रूल हैं, आप जानते हो ना। लॉग में आपको पता है कि अगर माइनस हो तो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। लॉग में माइनस होने पे डिवाइड करोगे और डिवाइड होने पर क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे आप यहां देखो, जैसे यहां पर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे बेस में 4 है, माइनस लॉग बेस में 4 है, यहां पर x माइनस 1 है, और इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ 2 है, और इसको करना है सॉल्व। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और सेम बेस दिख रहा है। सेम बेस हो और माइनस दिखे तो क्या करने का, अब बोलोगे डिवाइड करने का। क्या करने का, डिवाइड करने का। तो देखो डिवाइड कर दिया, बेस 4 ही रखना है और यहाँ पे पावर 2 हो, इक्वल टू 2 हो गया। अब एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक में प्लस एक में माइनस और अपान में x माइनस 1 और यहाँ पे 2, x माइनस 1 से x माइनस 1 को कट कर दो। अच्छा, तो फिर यहां पर देखो लॉग, आप देखो यहां पर x प्लस 1 और यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। अब फिर ये लॉग फॉर्म में पावर फॉर्म में आ जाओ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब 8 नहीं होता है, 16 होता है। महान है वो लोग, 16 में 1 को माइनस कर दो 15। तो लॉग में माइनस रहेगा तो क्या करा करोगे, डिवाइड, और डिवाइड रहा करेगा तो क्या करा करोगे, माइनस। तो ऐसे करके इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए, लॉग में पावर रूल भी जानते होगे ना, पावर रूल। कौन सा रूल, पावर रूल। लॉग का पावर रूल क्या होता है, देखिएगा। लॉग में पावर का क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग में पावर क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। अच्छा, लॉग में पावर क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। लॉग में पावर मल्टीप्लाई कर लेता है। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा, लॉग में 16 लिखा। अब 16 बताओ, कहोगे 2 की पावर 4 है, ये देखो पावर है ना, तो पावर का लॉग में क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, है ना। पावर का लॉग में क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 81 है इसको हम 3 की पावर 4 कर देंगे। सर ये पावर है, ये पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेगी, ये पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेगी, ऐसा हो जाएगा। हाँ, यस हो जाएगा। तो ये यहां तक बात समझ में आ गई है। हाँ सर आ गई है, इसमें क्या दिक्कत है। देखो लॉग में पावर रूल के 3 फार्मूलाज होते हैं। एक तो ये होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है इस तरह भी हो सकता है। देखो ये बेस वाला भी पावर फॉर्म में है और ऊपर वाला भी पावर फॉर्म में है। तो यहां से m पावर निकालना और यहां से n निकालना, बाहर क्या लिख देना, m बाई n लिख देना, और जो बचा हो उसके बाद लिख देना। क्या बचा है, यहाँ भी बचा, यहाँ बचा, यहाँ लगा b टू द बेस है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा ऐसे है, देखो जैसे यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √x है, या यहाँ पे क्यूब रूट कर दो, यहाँ क्यूब रूट कर दो। देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का अभी तक जो मतलब होता था पावर 1/3 होता था, और √2 का मतलब होता था 2 की पावर 1/2 होता था। सर ये पावर है, ये भी पावर है, इस पावर को बाहर करेंगे, इस पावर को भी बाहर करेंगे, चलो करें। 1/3 और अपान में 1/2, और देखो यहां पर बचा क्या है, यहाँ x बचा है
और यहां पर क्या बचा है 2। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये आपका देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 101% हो जाएगा। आपने कहा ठीक, आपने कहा सर ऐसा हो तब क्या करेंगे? आपने बोला बेटा ऐसा हो, यहाँ 8 हो और यहाँ पे 32 हो। हमने कहा ठीक। आपने बोला 8 को क्या लिखने का, 2 की पावर 3, 32 को क्या लिखने का, 2 की पावर 5। अच्छा, यहाँ से 5, यहाँ से 3, देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5/3 हो गया बाहर, जो बचा हुआ है लिखो log2 बेस में 2। आपने कहा इसकी तो वैल्यू 1 होती है। अच्छा, तो 5/3 आंसर हो गया, 5/3 आंसर हो गया। फार्मूला आपका ये भी हो सकता है, केवल क्या है अभी यहाँ पे, यही आपका पावर फॉर्म में है, बेस ही पावर फॉर्म में, ऊपर वाला नहीं है, तो डरने की क्या बात है, पावर 1 तो लिख ही सकते हो। यहां से 1 और यहां से n, यहां पे बाहर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और यहां पे बचेगा log ऑफ b टू द बेस a बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 101% कर सकते हैं सर। जैसे मैंने ये कहा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया, तो आपने कहा सर 27 को 3 की पावर 3 बना सकते हैं। अच्छा, 5 को सर ऐसे रहने दो, ज्यादा से ज्यादा 1 लिख सकते हैं। यहां से 1, यहां से 3 निकल गया, आपने बोला 1/3 बाहर हो जाएगा, और बचा क्या बताओ? हमने कहा log 5 और बेस में 3, ये बचा हुआ है कि नहीं बताओ? तो लॉग के पावर से रिलेटेड 3 फार्मूलाज होते हैं, इस बात को जान लो, जो जान लेता है वही मान लेता है। बाकी आगे देखो अगला, जैसे 3 log यहां पे क्या है 5। अब देखो 3 का क्या हुआ है, 3 का लॉग में मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का क्या हुआ है, लॉग में मल्टीप्लाई, तो ये एक्चुअल में 5 की पावर रहा होगा यार, एक्चुअल में ये 5 की पावर रहा होगा, और 5 की पावर 3 का मतलब तो जान ही रहे हो 125 होता है। ठीक है, 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 125। तो ये बात आप लोग जानते हैं अच्छे से। हाँ सर, अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पे माइनस क्या है, log x है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे -1 है ना, माइनस का मतलब क्या है, -1 है, तो हम यहाँ पर x की पावर -1 बना लेंगे। हाँ, पावर निगेटिव हो तो क्या किया जाता है, निगेटिव पावर हो तो भाई 1/n करके पॉजिटिव बना लिया जाता है। यहां से हमको एक बहुत खतरनाक मोटिवेशन मिला। क्या मोटिवेशन मिला? कि कभी भी लॉग निगेटिव हो तो उसे 1/n करके पॉजिटिव किया जा सकता है। लॉग का मतलब लोग, अगर लोग निगेटिव हों, अगर आपके प्रति लोग क्या हों, निगेटिव हों, तो उन्हें पहाड़ की चोटी पे ले जाके उल्टा कर दो तो क्या होगा, लोग तुम्हारे लिए पॉजिटिव कहेंगे, भैया आप बहुत देवता आदमी हो, बहुत भले आदमी हो ना, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा। तो कभी भी लोग निगेटिव रहेंगे तो उन्हें पलट देना है, तो क्या होगा, लोग पॉजिटिव हो जाएंगे आपके प्रति। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ध्यान में रखोगे ना तो इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक याद रहेगा, नहीं तो इसी जन्म को भूल जाओगे बाबू। अब देखो यहाँ पे लोग क्या है, निगेटिव है, तो इन्हें पॉजिटिव कैसे बनाना है, पलट के टेकन रेसिप्रोकल कर लो। ऐसे जब टेकन रेसिप्रोकल कर लेंगे, देखो हो जाएगा कि नहीं। लोग निगेटिव थे, हमने कल्टी मान ली, क्या मान ली, कल्टी, तो देखो लॉग क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ बहुत बड़ी बात बता दिया हूं, ध्यान रखना, कभी भी लोग निगेटिव रहेंगे तो पहाड़ की चोटी पे ले जाके उल्टा कर देना, कहो अब हमारे बारे में बताओ, तो सब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ना, उनकी बुद्धि खुल जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब एक बहुत खतरनाक फार्मूला बता रहा हूं लॉग का, जानते भी होगे लेकिन आज के बाद मान लोगे। देखो यहां पर ये देखो, ये पूरा पावर है कि नहीं बताओ, ये पूरा पावर है, आप कहोगे हाँ, ये बेस है।
देखो जो पावर का बेस है ना वही लॉग का बेस है। देखो जो पावर का बेस है वही लॉग का बेस है कि नहीं, जो पावर का बेस वही लॉग का बेस। तो ऐसा होने पे ये जितना सर्कल बनाया हूं ये उड़ जाएगा, केवल ऊपर वाला ही बचता है। ये बात तो मालूम होगी, नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे यहां पे देखो ऐसे है, जैसे यहां देखो, देखो जो पावर का बेस है वही लॉग का बेस है। इस इतने को जाओ भूल, जब इसको गए भूल तो बचा क्या, एक्स क्यूब आंसर हो गया। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है होता है। जैसे यहां पे देखो ई लॉग, यहां पे ऐसा कर लो, ठीक है, वाई है ये, जी ना समझ लेना। तो अब देखो यहां पे बेस लिखा है नहीं लिखा है, 3 का लॉग में मल्टीप्लाई हुआ है। 3 का लॉग में मल्टीप्लाई होने का मतलब ये 3 की पावर होगा। हेलो, ये 3 वाई की पावर होगा, वाई की पावर बना लिया। अब देखो बेस नहीं लिखा हो तो ई ही तो समझा जाता है। हेलो, बेस नहीं लिखा हो तो क्या समझा जाता है, ई समझा जाता है। इमली का बूटा, बैरी का पेड़, तो यही ई समझा जाता है ना यहाँ पे, ये तो अंडरस्टूड रहता है। तो वाई क्यूब हो जाएगा, ध्यान देना, वाई क्यूब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये ना, इसको याद रखो, नहीं हो जाओगे। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, जैसे 5 - 2 log x और यहां पे बेस में 5 है। देखो -2 क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो अगर log से कोई मल्टीप्लाई किया रहेगा तो हम उसे पावर बना डालेंगे। इसकी पावर बना डालेंगे, इसकी x की पावर बना डालेंगे, बना डाला, यस, और यहां पे ये रहेगा। अब ये इतना क्या हुआ, इस इतने को जाओ भूल, जब इस इतने को गए भूल तो x की पावर -2 आपका आंसर हुआ। इसको आगे चलकर 1/x² भी लिख सकते हो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैंने कहा 1/2 log x, आपने कहा ठीक है 1/2 मल्टीप्लाई किया है तो मैं पावर बनाऊंगा। मैंने कहा किसकी, आपने कहा जो लॉग के ऊपर रहेगा, जो लॉग, जो हम सभी लोगों के लिए भगवान बन रहा है उसकी पावर बनाऊंगा। भगवान कौन है यहाँ पर, यक्स, और इसकी मैं पावर बना लूंगा 1/2। मैंने कहा बेस, आपने कहा बेस ई है, क्योंकि बेस नहीं लिखा है तो हम बेस ही समझेंगे। तो यहाँ ई समझो, क्या कहा जाता है ना, मानो तो पत्थर, नहीं तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो यहां पे आपको मानना पड़ेगा बाबू, मानना पड़ेगा कि बेस ई है। अगर बेस ई मान रहे हो तो ये इतना उड़ गया। x की पावर 1/2 का अभी तक तो मतलब √x होता था, आप लोगों को कोई पता है नहीं। ठीक है, तो यहां तक बात बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एकदम बेसिक से चीजें रिवाइज कराऊंगा, जिसके लिए बहुत फेमस हूं या बहुत बदनाम। ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें बेटा मैं पढ़ाता हूं ना। ठीक है, तो जिससे आप जो भी हमारा जो भी वीडियो आप कहीं भी देखेंगे, यहाँ या कहीं भी देखेंगे, तो आपको जो भी मिलेगा बेसिक टू एडवांस मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, भूमिका बना लेंगे तब कराएंगे, जिससे आपको सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले ये आना जरूरी होता है। समझ गए ना। तो बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बन जाते हैं, याद करो। इंटीग्रेशन में ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बनते थे, याद कर लो। ऐसे रहता था भाई, ऐसे क्वेश्चन आपने आपकी नजरों ने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी नजरों ने देखा होगा जी ना, देखा है कि नहीं? यस, आपकी नजरों ने देखा होगा। अब बताओ, ये 7 हमें यहां पे कर देना है, ये 5 हमें यहां पे कर देना है, ये 3 यहां पे कर देना है, बस कहानी खत्म। तो ये क्या हो गया बताओ, x की पावर 7, x की पावर 5, अपान में बताना x³ और माइनस में x। अब आपने बोला सर बहुत हुआ, हमने कहा क्या, आपने कहा x की पावर 5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो x² - 1 आएगा। ओहो, नीचे x कॉमन ले लो, x² - 1 आएगा। अब देखना
ये इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, एक x से एक कट गया, x की पावर 4 क्या है, x की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 5 बाई में 5। अब प्लस सी ऐड कर लो चाहे ना ऐड करो कोई बात नहीं है। तो ये देखो इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं, आपने कहा 101% हो गया। ऐसे ही अगला जो फार्मूला है वो भी खतरनाक है, बहुत तड़कता भड़कता हुआ फार्मूला है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन एक था ना, धरती का गगन से, गगन का धरती से हो रहा मिलन। धरती को हम गगन से मिला सकते हैं और गगन को धरती से मिलाने वाला फार्मूला मैं बता रहा हूं, आसमानी फार्मूला है। अभी एक द फाइटर मूवी है उसमें आसमानी गाना करके टाइप का है ना, उसको सुन लेना, मैंने सुना था एक बार, अभी याद नहीं हुआ, याद कर लूंगा, सुनाऊंगा किसी दिन। ये देखो जैसे यहां पे ऐसा कुछ है, देखो ये देखो, ये धरती है और ये गगन है। हम धरती का गगन से और गगन का धरती से क्या करा सकते हैं, मिलन करा सकते हैं। ठीक है, बेस को बगैर बदले हम नीचे वाली चीज एकदम ऊपर और एकदम ऊपर वाली चीज एकदम नीचे ला सकते हैं। तो आओ कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। तो नीचे वाली चीज एकदम ऊपर और ऊपर वाली चीज एकदम नीचे आ चुकी है। ये बात ध्यान में रख लो भाई, ये फार्मूला बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक फार्मूला। देखो ये क्वेश्चन आपकी नजरों ने देखा होगा, आपकी नजरों ने समझा इस काबिल मुझे, जैसे ये सपोज ये क्वेश्चन है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला चाहे यहां लगा दूं चाहे यहां लगा दूं, ठीक है। तो ये देखो ऊपर वाला एकदम नीचे आ सकता है, नीचे वाला एकदम ऊपर जा सकता है, यही कर दो। जब यही कर दोगे ना, बेस नहीं बदलना है, बेस नहीं बदलना है। अब इसको ऐसे कट कर दो, ओ 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। अब इस फार्मूले का एक जबरदस्त यूज आप इंटीग्रेशन में देख सकते हैं, याद करिए। ए मेरे वतन के लोगों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन ये था इंटीग्रेशन में। अगर ये फार्मूला ना याद रहे ना, तो यहां से गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे, ध्यान देना, यहां से गुजरोगे तो गुजर ही जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, इसका बाबू अगर हमें इंटीग्रेशन करना हुआ तो ये आम क्वेश्चन नहीं है, ये आम क्वेश्चन नहीं है। देखो हमें क्या करना होगा ना, धरती का गगन से मिलन करना होगा बाबू ना, गगन वाली चीज धरती पे लेके आनी होगी और धरती वाली चीज गगन पर ले जाना होगा। जब आपने ऐसा किया तो आपको ये फार्मूला दिखा, जब ये फार्मूला दिखा तो ये फार्मूला बिका, लगा मतलब लगा। तो अब ये हमारा पूरा n हो गया, ये हमारा क्या है, n है। अब आपने कहा सर x की पावर, आप क्या करें, x की पावर में 1 ऐड कर दें और सर नीचे भी पावर में 1 ऐड कर दें। एक बच्चे ने कहा सर, मैंने कहा यस, यस बालक। उसने कहा सर यहाँ पे बेस क्या है, 3, इसी बेस पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने कहा log 3 बेस में 3 लिख सकते हो। सर ऐसे हम नीचे भी करेंगे, हमने कहा 101% करोगे बाबू ना, 101%। फिर कहा बच्चे ने सर मुझे बेस सेम दिखाई दे रहा है और प्लस है, तो log में पिंटू हो तो क्या करने का बोलो। तो आपने कहा सर इंटू कर देने का, इंटू करने का, 7 का 3 से मल्टीप्लाई करो 21 और बेस में 3 रहेगा। यहां पे भी 7 का 3 में मल्टीप्लाई करो 21 और बेस में 3 रहेगा। प्लस सी करके बाबू इसे आंसर हम बोल सकते हैं, इसे हम आंसर कह सकते हैं। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, वो भी 101 नहीं 201% आ चुकी है। ओके,
आ जाइए अगले पे, अगले फार्मूले पे आ जाइए। ये सब लॉग के बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, लॉग के क्या हैं, बेसिक फार्मूले हैं। बेस चेंज फार्मूला जानते होगे, लॉग में क्या जानते होगे, बेस चेंज फार्मूला। सभी बच्चों को लॉग में बेस चेंज फार्मूला मालूम होगा, बेस बदलने वाला फार्मूला मालूम होगा, ठीक है। तो बेस बदलने वाले फार्मूले में पहले फार्मूला यही आता है कि भाई जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा log ऑफ a अपमान में log ऑफ b लिख सकते हैं ना। हमने कहा अच्छा, आपने कहा सर इस पे थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए, मैंने कहा लो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लिखते जाओ तुम मत देखो अपने हाथ के छालों को। देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ तो जाने। हमने कहा जानने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। आपने कहा सर log 4 बाई log 3 कर दो, हमने कहा अच्छा। फिर आपने कहा log 5 अपॉन log 4 कर दो, हमने कहा टू गुड। फिर आपने कहा log 6 अपॉन log 5 कर दो। लख लख बधाइयां इस क्वेश्चन को जो समझ ले रहा है उसको, लख लख बधाइयां। देखो यहां पर ऐसे ऐसे करते जाओ तुम मत देखो अपने हाथ के छालों को, यूं देखो यूं। अब उड़ा दो ए हो ऐसे, चुम 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 चुम, काट दिए ना। अब देखो बचा क्या, एक बच्चे ने कहा सर log 9 अपॉन log 3, फिर एक ने कहा सर log 9 को मैं 9 है तो 3 की पावर 2 अपॉन log 3 कर दूंगा। हमने कहा अच्छा सर पावर का तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर आ गया 2 log 3 और अपॉन में log 3 हो गया। तो log 3 से log 3 निकल लिया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, आ गया भाई, हाँ आ गया। आइए अगले पेज पे आ जाते हैं फिर ना। और एक क्वेश्चन इस बेस चेंज फार्मूले में एक फार्मूला और है कि जैसे 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b है। देखो 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, इसको पलट दोगे और क्या, log लिखकर इसको इंटरचेंज कर दो बस। आपने कहा सर हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। तो हमने कहा लो पहले इस्तेमाल करो फिर इस फार्मूले का विश्वास करो। ये फार्मूला कभी भी 1 अपान अगर लॉग है, 1 बाई लॉग करके है, 1 बाई लॉग है। जैसे 2024 चल रहा है ना, ठीक है 2024 चलने दो, यहाँ n है, यहाँ पे 2 ले लो, कैपिटल N ले लो, यहाँ 3 कर लो। आपने कहा अच्छा ऐसे आखिर कब तक, कहां तक सर, कहां तक, मैंने कहा 2024 तक। कहां तक, आपने कहा सर 2024 तक। कहा हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ। आपने कहा सर अभी आपने बताया था कि अगर 1 बाई लॉग रहेगा तो हम लॉग ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे कल्टी मार लेंगे, अर्थात इंटरचेंज कर लेंगे। अच्छा ओहो ये बात है, अच्छा ये बात है, 1 बाई लॉग रहेगा तो इंटरचेंज कर लेना, ये बात है। अच्छा यहाँ n लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, ऐसे आगे यहाँ देख लो बाबू, यहाँ n और यहाँ 2024। आपने फिर बोला कि सर हमें प्लस दिखाई दे रहा है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई, आपने कहा सर प्लस दिखाई दे रहा है, पिंटू है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ना पिंटू हो तो इंटू करने का, पिंटू हो तो इंटू करने का, वो भी कहां तक, 2024 तक। आपने कहा सर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है,
2024 भी है, लेकिन सर एक की कमी महसूस हो रही है। हमने कहा पगले कमी क्या बात है, एक का मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, एक का मल्टीप्लाई करने पे आज तक तो किसी को फर्क पड़ा नहीं ना, आज भी नहीं पड़ेगा पगले, आज भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो एक चैन बन गई, एक श्रृंखला बन गई, किस वाली, 1 2 3 54 वाली। ये क्या होता है, 1 2 3 54 अगर n तक मल्टीप्लाई को किया हो तो n फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज व्हाट, n फैक्टोरियल। पगले भूल गए क्या। तो 1 2 3 54 कहां तक मल्टीप्लाई किया है सर, मुझे 2024 दिख रहा है। हाँ तो 2024 का यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, फैक्टोरियल हो जाएगा। कभी कभार क्या देता है, यहाँ पे इफ कर देता है, कहता है कि 2024 फैक्टोरियल इक्वल टू कैपिटल N है। अच्छा तो 2024 फैक्टोरियल के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, तब कैपिटल N लिख देंगे। तो इससे धरती और आसमान एक ही जैसा दिखने लगेंगे। तो सर ऐसा होने पे तो 1 हो जाता है, ऐसा होने पे तो 1 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे ना, जो आपको रिवाइज हो गए होंगे। लॉग के पूरे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर दिया है, बस इन पे अब आपके क्वेश्चन बाकी हैं ना। अभी हम इन पे आपको डोमेन रेंज के ना सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी मैं इन टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूं। अभी आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ा दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा दूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ा दूं ना, इनवर्स फंक्शन पढ़ा दूं। तो इन सब का मैं एक दिन जो है डोमेन और रेंज से रिलेटेड जितने भी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे मेंस के हों चाहे एडवांस के हों बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ना। अभी आपको खौफ ज्यादा नहीं होना है, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। आफ्टर दैट इन्हीं कॉन्सेप्टों से उन क्वेश्चनों को मैं उड़ा दूंगा, ये बिलीव मी, मैं उड़ा दूंगा उन क्वेश्चनों को। बस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखना। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।